चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीएमए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इलस्ट्रेशंस। ये क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्या क्वेश्चन बोला गया भाई? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछी गई है इसमें। देखिए, द टू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज and their associate probabilities are given, find out the value of r and coefficient of correlation। coefficient of correlation निकालनी है। तो भाई coefficient of correlation को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ होता है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n समेशन रूट अंडर, यहाँ पे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है और इसका रूट अंडर होता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब एक्सपेक्टेड एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन पी आई एक्स आई होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार का डेविएशन और वाई माइनस वाई बार का एक्सपेक्टेड वाई का डेविएशन। तो इसमें किसी एक सिक्योरिटी ये इसको मान लीजिए, वाई सिक्योरिटी इसको मान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ये दिया ही हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। अब सॉल्यूशन में देखिएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी एक्स हो गया, यहाँ पे सिक्योरिटी वाई हो गया, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आपको यहाँ एक एक करके एक्स का रिटर्न कितनी है आप बताइएगा। एक्स का रिटर्न कितनी है? एक्स की रिटर्न, एक्स का रिटर्न कितनी है अब बताओ। रिटर्न ऑफ फ्रॉम एक्स 12 15 माइनस 7, 12 15 माइनस 7, 11 7, फिर आपको 11 और 7 है। और y का रिटर्न कितनी है? 15 12 15 15 12 15 15 12 15 माइनस 4 6, माइनस 4 और 6। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? 0.2 0.3 0.1 0.20 0.30 0.10 0.25 0.15। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। 0.2 0.3 0.1 0.25 0.15 0.25 0.15। 12 15 माइनस 7 11 7, फिर यहाँ पे 12 15 माइनस 7 11 और 7, यहाँ 15 12 15 माइनस 4 6, 15 12 15 माइनस 4 6। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इक्वल टू एवरेज रिटर्न ऑफ एक्स दैट इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई। फिर दूसरा निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई दैट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वाई समेशन पी आई वाई आई। तो यहाँ पे हम कलम लिखेंगे पी आई एक्स आई, फिर पी आई वाई आई। अब इसकी डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स, वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई, फिर पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, फिर पी आई वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स, वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई, इतना हम कलम बनाएंगे इतना। तो पी आई एक्स आई यहाँ पे 12 इंटू 0.2, 12 इंटू 0.2, यहाँ पे 2.4, 15 इंटू 0.3, 15 इंटू 0.3 4.5, माइनस 7 इंटू दिस माइनस 0.70, 11 इंटू 0.25, 11 इंटू 0.25,
तो 11 इंटू 0.25 आपका कितना हो जाएगा, 11 इंटू 0.25, 11 इंटू 0.25 आपका हो जाएगा 2.75, 2.75, 7 इंटू 0.15, 7 इंटू 0.15, ये 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05 हो गया, 1.05। अब चलिए मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस 2.75 माइनस 0.7 प्लस 4.5 प्लस 2.4, तो ये आपका आ गया 10, ये आपका आ गया कितना 10। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपका कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। एक्सपेक्टेड एक्स आपका कितना हो गया, एक्सपेक्टेड एक्स हमारा 10 हो गया, एक्सपेक्टेड एक्स 10 हो गया। तो एक्सपेक्टेड एक्स 10 हो गया, तो अब वाई का वैल्यू निकालना पड़ा। तो वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वाई का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वाई का। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिएगा, अब 15 इंटू 0.25 ये आपका 0.2, 12 इंटू दिस ये 3.6, 15 इंटू दिस 1.5 माइनस 4 इंटू 0 दिस ये आपका 1 हो जाएगा। ये 6 इंटू 0.15 ये 6 इंटू 0.15 ये 0.9 हो जाएगा, 0.9। पहले 2.4 प्लस 4.5 माइनस 0.7 प्लस 2.75 प्लस 1.05, 10, ये ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे, y का। यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाली नेगेटिव है। अब देखिएगा नेगेटिव है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 3.6 प्लस 1.5 माइनस 1 प्लस 0.9 ये आपका 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ x माइनस एक्सपेक्टेड x 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 ये आपका 2 हो जाएगा। 12 माइनस 10 ये आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 माइनस 10 ये 5 हो जाएगा। -7 माइनस 10 माइनस 17 हो जाएगा, -17। और 11 माइनस 10 1 हो जाएगा। 7 माइनस 10 -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब y आपका 15 माइनस 8 यहाँ पे 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 12 माइनस 8 ये आपका 4 हो जाएगा। 15 माइनस 8 ये आपका 7 हो जाएगा। -4 माइनस 8 -12 हो जाएगा। 6 माइनस 8 -2 हो जाएगा। 6 माइनस 8 -2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स स्क्वायर एक्स आई माइनस ई एक्स का स्क्वायर इंटू पी आई, तो 2 टू जा 4, यहाँ पे 4 इंटू 0.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80, 0.80। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5, 25 इंटू 0.3, 25 इंटू 0.3 ये 7.5 हो जाएगा, 7.5। और 17 इंटू 0.1 ये 28.9 हो जाएगा, 28.9। 1 इंटू 0.25 तो ये 0.25 हो जाएगा। 9 इंटू 0.15, 9 इंटू 0.15 तो ये 1.35 हो जाएगा। 1.35 प्लस 0.25 प्लस 28.9 प्लस 7.5 प्लस 0.8 तो ये 38 पॉइंट आपका कितना आ गया,
38.8, ये 38.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर 38.8, तो इसका रूट हो जाएगा 6.228, तो 6.23, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 6.23% हो गया। अब उसी तरह हम y का निकालेंगे, तो y का 7 7 जब 49, 49 इंटू 0.2, 49 इंटू 0.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8। अब 4 4 जा 16 इंटू 3, 16 इंटू 0.3, तो ये 4.8 हो जाएगा, 4.8। और ये आपको 1.5 यहाँ पे 16 y 7 समझ आप 49 इंटू पॉइंट दिस, तो 49 4.9 हो जाएगा। ये 144 इंटू 0.25, 144 इंटू 0.25, ये 3.636 हो जाएगा। और 2 2 जा 4 इंटू 0.15, 4 इंटू 0.15, तो 0.60 हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे, 0.60 36 प्लस 4.9 प्लस 4.8 प्लस 9.8, ये 56 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56.10 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आप क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई लिखेंगे। बताइए कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन पी आई वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई का होल स्क्वायर, ये आया है 56.10। तो इसका एक स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 7.49% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। 7.49% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब आपको 7.49 हो गया। अब कोवेरिएंस निकालनी है, कोवेरिएंस निकालनी है, तो कोवेरिएंस इसको आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कैसे। 2 इंटू 7 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 2.8। फिर 5 इंटू 4 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 6 माइनस 17 इंटू 7 इंटू 0.1, ये हो जाएगा माइनस 11.9, और यहाँ पे 1 इंटू माइनस 12, तो ये 12 हो जाएगा। 12 इंटू 0.25, 12 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये माइनस था। -2 -3, ये 6 हो जाएगा। 6 इंटू 0.15, ये 0.90 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कीजिए तो 11.9 प्लस 3 माइनस 0.9 माइनस 6 माइनस 2.8, तो ये हो जाएगा -5.2 हो जाएगा। तो यह कोवेरिएंस हो गया। तो कोवेरिएंस आपका क्या लिख सकते हैं? कोवेरिएंस एक्स वाई समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स
वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई। अब आपको स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन that will do RXY, calculation of coefficient of correlation। तो RXY इक्वल टू कोवेरियंस XY एक्सटेंशन X एक्सटेंशन Y माइनस आपका 5 कितना है कोवेरियंस आपकी कितनी आ गई है यहाँ पे -5.2 -5.2, तो यहाँ पे -5.2 लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना आया है 6.23, यहाँ पे 6.23 इंटू 6.23 और ये गया 7.49, तो डिवाइड 6.23 डिवाइड 7.49, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये -0.1114, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा, दैट इक्वल टू -0.11, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। तो ये जस्ट एक क्लरिकल टाइप का क्वेश्चंस था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्लासेज में, 2-3 क्लास फर्स्ट क्लासेज में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है, फर्स्ट 2-3 क्लासेज में हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।